वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए का वैल्यू साइन सी कॉस सी का वैल्यू। ठीक है, मीन्स एक ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है जिसका एंगल बी राइट एंगल है। ठीक है, हम लोग जानते क्या है कि राइट एंगल का जो अपोजिट साइड है उसे हम लोग हाइपोटेनस यानी कि एच बोलते हैं। ठीक है, बाकी जो दो साइड बच गया उसमें से एक साइड को हम लोग पी बोलते हैं, दूसरे साइड को हम लोग जो रेस्ट साइड है उसको हम लोग बी कहते हैं। डिपेंड इस बात पे करता है कि पी और बी किसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। एंगल ए के लिए पी बी सी कहलाएगा जबकि ए बी बेस कहलाएगा। एंगल सी के लिए पी यानी परपेंडिकुलर ए बी कहलाएगा और बी सी को हम लोग बेस कहेंगे। दोनों के केसेज में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा पी और बी तो दिया हुआ है लेकिन एच हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, एच क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या फाइंड आउट करना है आपको, साइन थीटा का और कॉस थीटा का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका पी अपॉन एच होता है, पी अपॉन एच होता है, जबकि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू आपका बी अपॉन एच होता है। तो दोनों केसेज हम देख रहे हैं क्या कि पी और बी का वैल्यू तो आपको दिया हुआ लेकिन एच का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। अब एच का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो किसी भी राइट ट्रायंगल के केस में हम लोग जानते हैं कि जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसका स्क्वायर अन्य दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग एच का वैल्यू पाइथागोरस फार्मूला से निकालेंगे, यानी ए सी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। ए बी का वैल्यू 24 दिया हुआ, बी सी का वैल्यू 7 दिया हुआ, दोनों का स्क्वायर को निकालिए। यहाँ पे 24 का स्क्वायर 576 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, दोनों को ऐड कर दिए 625 आया। 625 किसका स्क्वायर है? तो 25 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 625 को हम लोग लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो ए सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। निकालना क्या आपको, वैल्यू क्या फाइंड आउट करना है, साइन ए और कॉस ए का वैल्यू। साइन ए इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच होता है, तो एंगल ए के लिए पी कौन सा है, बी सी है, एच कौन सा है, ए सी है, तो साइन ए इक्वल टू हम लोग लिखेंगे बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, दोनों का वैल्यू को पुट कीजिए, 7/25 इसका वैल्यू फाइंड आउट हो गया। कॉस ए का वैल्यू निकालते हैं, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच होता है। तो एंगल ए के लिए बेस कौन सा है, एंगल ए के लिए बेस होगा आपका ए बी, तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे ए सी हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू को पुट कर दिए, वैल्यू निकल गया। साइन सी का वैल्यू निकालते हैं। साइन सी के लिए यानी कि एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ए बी होगा। हाइपोटेनस कौन सा है, ए सी है, तो ए बी अपॉन ए सी लिखेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, साइन सी का वैल्यू निकल गया। कॉस सी के लिए वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो कॉस थीटा यानी कॉस सी के लिए एंगल सी के लिए बेस कौन सा हो गया, बी सी हो गया, तो यहाँ लिखेंगे बी सी अपॉन ए सी, वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिए 7/25। ठीक है, अब इसे पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।